हुकूमत जाने की नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। जानता है कि शहबाज शरीफ इसकी नालायकी की दास्ताने पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। इमरान खान को कुर्सी जाने की नहीं, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। पीटीआई चेयरमैन ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। पहले कहते थे अदम एतमाद लाने की दुआ मांगते हैं, अब तहरीक कामयाब हो गई तो रोना किस बात का है। कौम को अंडों और मुर्गियों के पीछे लगाने वाले तबाही की दास्तानें छोड़कर गए। सब कुछ अवाम के सामने लाएंगे। मरीम नवाज की फतेह जंग में ललकार। गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका नहीं अवाम करेंगे। इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। ज़मीर बेचकर बैरूनी साजिश कामयाब कराने वालों को शर्म आनी चाहिए। लोटों का वो हशर करें कि मुंतखब नुमाइंदे जिंदगी भर वोट बेचते हुए डरें। इस्लामाबाद मार्च की कॉल 20 मई के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। कप्तान ने मियां वाली के अवाम से शहर इक़्तिदार पहुंचने का वादा ले लिया। कौम हकीकी आज़ादी के लिए तैयार, कोई कंटेनर रोक नहीं सकेगा। चोरों को जेल पहुंचाने तक जिहाद जारी रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म का जलसे से खिताब। इमरान खान की एहतजाजी कॉल गेम चेंजर साबित होगी। चौधरी परवेज इलाही की सियासी माहौल तब्दील होने की पेशगोई। गवर्नर पंजाब कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे। इलेक्शन का शोर मचाने वाले अब खुद ही भाग रहे हैं। काफिले की रहनुमा की तनकीद। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस की समाअत आज होगी। वजीर दाखिला ANF अदालत में पेश होंगे। कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हफ्ते की छुट्टी बहाल नहीं होगी, हुकूमत फैसले पर कायम। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी। मुलाजमीन सुबह 8 से 3 बजे तक काम करेंगे। जुमे के रोज दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल, औकात कार भी कम कर दिए गए। ऑफिस टाइम सुबह 9 से शाम 5:30 बजे मुकर्रर। दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक वक्फा होगा। जुमे के रोज औकात कार 9 से शाम 6 बजे तक होंगे। दोपहर 1 से 2:30 बजे के दौरान नमाज और खाने की ब्रेक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। मुल्क में चीनी की मौजूदा कीमत पर इज़हार इत्मीनान। गंदम खरीदारी के लिए पास्को को कैश क्रेडिट की सहूलियात देने की हिदायत। ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर और महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी नाफिज की जाए। FPCCI का वज़ीर आज़म को खत। गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खजाने पर बोझ करार।
आवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में ₹2.86 इजाफा। नेपरा ने मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए निर्ख ₹1.38 बढ़ गए। रवा माली साल के 10 माह बरामदात में 25% इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार $26.2 अरब की सतह पर पहुंच गई। जुलाई से अप्रैल के दौरान दरामदात 46% बढ़ गई। तिजारती खसारा 65% इजाफे के बाद $39 अरब रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन की वजारत संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात अफ़गान इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट। इस्लामाबाद में सदर ममलिकत से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उमर सरफराज टीमा ने आरिफ अलवी को अहम उमूर पर भी एतमाद में लिया। जस्टिस जवाद हसन इस अदलिया का एहसासा है। पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। गवर्नर साहब जो चंद दिनों के लिए हैं, उन्होंने जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की हैं, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। जस्टिस जवाद हसन आला अदलिया का असासा। वकला बरादरी उनके साथ खड़ी है। एहसन भून की गवर्नर पंजाब की जानिब से रेफरेंस दायर करने के बयान की मजम्मत। उमर सरफराज टीमा सूबे में लाकानूनियत के फरोग के लिए मुसलसल आईने पाकिस्तान की तस्हीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ऐलान। कभी इंतकाम की सियासत की ना ही करेंगे। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। पौने 4 साल में आम आदमी का जीना दूभर हो गया। मौजूदा हुकूमत कोई झूठा वादा नहीं करेगी, तमाम मसाइल हल करेंगे। हमजा शहबाज कासिम। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें रोक ली गई। मार्च से 10 अप्रैल तक की सैलरीज की अदायगी का फैसला इस्तीफों की मंजूरी के बाद होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का ऐलानिया। पाकपतन में नून लीगी MPA नवीद अली के वालिद को कत्ल कर दिया गया। अहमद अली की खून में लथपथ लाश कमरे से बरामद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना से हलाकतों से मुतालिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट गैर मुस्तनद। रिकॉर्ड की 100% दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। अमवात की तादाद में 10 से 30% तक कमी हो सकती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का रद्द अमल।